हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। घरेलू हिंसा, इसके अंदर क्या आता है, इसके अंतर्गत क्या क्या परिस्थितियां, क्या क्या कार्य घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं, इन सबको डिफाइन करूंगी। लेकिन इस वीडियो से बनाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो मिसयूज है वो नहीं होना चाहिए। घरेलू हिंसा के जो उपबंध है उनको एक अच्छे यूज में, जहां प्रॉपर घरेलू हिंसा हो रही है जिसके साथ, अगर वो इसका उपयोग करे, ना कि एक झूठे इल्जाम लगाकर किसी व्यक्ति को हैरास करना, अपने ही परिवार को तोड़ना, ये कोई सही बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को समझा जाए, लेकिन अगर ये लगता है कि एडजस्टमेंट हो सकती है तो परिवार को ना तोड़ा जाए। जो एडजस्टमेंट है हर किसी को करनी पड़ती है। तो फ्रेंड, प्लीज रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट मिस यूज ऑफ दिस सेक्शन, दिस प्रोविजन। थैंक यू फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे घरेलू हिंसा की, कि घरेलू हिंसा क्या है और क्या कानून में इसका प्रावधान दिया गया है, प्रोविजन दिया गया है। 4 टाइप की घरेलू हिंसा होती है। पहला है शारीरिक दुरुपयोग, फिजिकल अब्यूज, लैंगिक दुरुपयोग, सेक्सुअल अब्यूज। थर्ड है मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज। फोर्थ है आर्थिक दुरुपयोग, मीन्स इकोनॉमिक अब्यूज। तो फ्रेंड्स, इन सब को डिटेल में आपको आगे अपनी वीडियो में समझाऊंगी। तो इससे पहले हम समझते हैं कि घरेलू हिंसा के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रत्यर्थी क्या है, और जो व्यथित व्यक्ति यानी कि एग्रीव पर्सन कौन है, ये सारा डिफाइन किया है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यर्थी का कोई कार्य, प्रत्यर्थी यानी कि रिस्पोंडेंट का कोई कार्य, लोप मीन्स कार्य का ना करना, या उसका कोई ऐसा आचरण या व्यवहार घरेलू हिंसा घटित करेगा यदि रिस्पोंडेंट एग्रीड पर्सन व्यथित व्यक्ति के हेल्थ, स्वास्थ्य को, सेफ्टी सुरक्षा को, या लाइफ जीवन को, या उसके किसी बॉडी पार्ट अंग को हानि पहुंचाता है, या उसको शारीरिक या मानसिक, फिजिकल और मेंटल रूप से परेशान करता है या क्षति पहुंचाता है, उसके जीवन को संकट में डालता है, या इसमें से कोई भी ऐसा कार्य करता है जिससे एग्रीव पर्सन व्यथित व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, लैंगिक और भावनात्मक या मौखिक रूप से या आर्थिक रूप से तंग करना भी आता है घरेलू हिंसा के अंतर्गत। सेकंड है, यदि रिस्पोंडेंट प्रत्यर्थी पुरुष किसी एग्रीव पर्सन महिला को दहेज या पैसों की मांग या संपत्ति, प्रॉपर्टी की विधि विरुद्ध मांग करता है, और इस चक्कर में उस महिला को हरास करता है, हार्म करता है, हानि पहुंचाता है, या इंजर्ड करता है, या उसके जीवन को संकट में डालता है, तो जैसा कि हम मूवी वगैरह में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं कि किसी महिला ने अपने मायके से अगर कोई दहेज या पैसे या प्रॉपर्टी नहीं लाई तो उसके ऊपर पेट्रोल डाल के या तेल डाल के उसे जला दिया गया। इस तरह की घटनाएं हम वास्तविकता में भी देखते हैं और सीरियल्स और मूवी में भी देखते हैं। तो इस तरह की घटनाएं भी कई बार घरेलू हिंसा के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। और जो यह ऊपर प्रोविजन बताया गया है, इससे ना करने पर धमकी देना भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है, कि अगर वो नहीं लाती है तो बार बार धमकियां देना, ये भी जो है, या उसके परिवार को धमकियां देना, ये भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। या
थर्ड है एग्रीड पर्सन को कोई अन्य क्षति पहुंचाना, यानी कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसको कोई अन्य क्षति पहुंचाना जिससे उसकी शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न हो, तो यह भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। ये जो प्रोविजन दिया गया है वह है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अध्याय 2 में की धारा 3 में। हम समझेंगे घरेलू हिंसा के प्रकार। तो पहला है शारीरिक दुरुपयोग, फिजिकल एब्यूज। फिजिकल एब्यूज से ऐसा कार्य या व्यवहार आता है जो ऐसी प्रकृति का है जो व्यथित व्यक्ति को फिजिकली कोई दर्द या पीड़ा, किसी बॉडी पार्ट को हानि, जीवन को खतरा या उसकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है या उसके शारीरिक विकास को रोकता है या इसके अंतर्गत हमला करना या उस व्यक्ति पर या महिला पर या आपराधिक अभित्रास या आपराधिक बल का प्रयोग करना भी इसके अंतर्गत आता है। तो किसी व्यथित व्यक्ति को शारीरिक हानि पहुंचाना भी घरेलू हिंसा है और शारीरिक दुरुपयोग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल एब्यूज, लैंगिक दुरुपयोग के अंतर्गत आता है ऐसी प्रकृति का कोई कार्य या व्यवहार या आचरण जो महिला की गरिमा या इज्जत को अपमानित करना, तिरस्कार करना, दुरुपयोग करना या उसकी गरिमा को अतिक्रमण करना, हमला करना भी आता है। थर्ड है मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग, वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज। ये हर घर में होता है कि तकरीबन हर घर में होता है कि मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग तो होता ही होता है, वर्बल और इमोशनल एब्यूज तकरीबन होता है। लेकिन इसको लेके अगर हर कोई अगर कोर्ट जाने लग गया या घरेलू हिंसा का केस करने लग गया तो जो परिवार है वह टूटते जाएंगे। तो इसमें जैसे हम बात करते हैं, बात बात पर ताने मारना, कोई चीज ढंग की नहीं आई, कोई कपड़ा सही नहीं लगा, मायके से सही नहीं आया या किसी भी तरह के उसको बार बार ताने मारना, उपहास करना, हंसी उड़ाना, गाली देना, अपमान करना या यदि कोई लड़का नहीं होता है, जिस घर में लड़की हो जाती है तो इस बात पे बार बार ताने मारना कि लड़की हो गई, इसने तो हमें लड़की दी। तो इस तरह के जो ताने होते हैं ये मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग के अंतर्गत आते हैं, वर्बल और इमोशनल एब्यूज के अंतर्गत आते हैं। या उसको इस तरीके से सारे पीड़ा पहुंचाना, धमकी देना, ये सब क्या है, वर्बल और इमोशनल एब्यूज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक दुरुपयोग, इकोनॉमिकल एब्यूज। इकोनॉमिक एब्यूज के अंतर्गत आता है कि व्यथित व्यक्ति को मनी से रिलेटेड परेशान करना, उसे पैसे नहीं देना किसी चीज को लाने के लिए, तब बार बार पैसे किसी से पैसे मांगने पड़ते हैं। तो इस तरीके का जो दुरुपयोग होता है, एब्यूज होता है, ये जो आता है वो आता है आर्थिक दुरुपयोग के अंतर्गत। उसको आर्थिक या वित्तीय रूप से तंग करना, उसे अपने बालकों या घरेलू आवश्यकता से कोई जरूरत का सामान लाने के लिए, पूरा करने से संबंधित कोई सामान लाने के लिए वंचित करना, संपत्ति में से हक ना देना, गृहस्थी या किराया देने के लिए जरूरी धन को मना करना या उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको प्रॉपर्टी से या शेयर या बंधपत्र या प्रतिभूति या कोई अन्य संपत्ति उसके पास है या उसके हक में है उससे भी उसको वंचित कर देना। ये क्या है, आर्थिक दुरुपयोग के अंतर्गत आता है, इकोनॉमिक एब्यूज के अंतर्गत आता है। इस तरीके से उसे धन से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड तंग करना, ये क्या आता है। या उसके स्त्री धन, जो उसे स्त्री धन मिला हुआ है उससे भी उसको वंचित कर देना, उसे भी अपने कब्जे में ले लेना, ये सारा घरेलू हिंसा में आर्थिक दुरुपयोग के अंतर्गत आता है। इस तरीके से भी महिलाओं को जो ससुरालों में तंग किया जाता है। लेकिन यह इन सब का प्रोविजन के लिए संपूर्ण तथ्य और परिस्थितियों की जांच पड़ताल और अच्छी तरह से विचार करने के बाद ही कोर्ट डिसीजन देगी। तो ये सारा कुछ आपको मैंने बताया अपनी वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो
तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो में आपको और डिटेल में बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।